आप देख रहे हैं जनपद न्यूज, न्यूज एंड व्यू। यूपी, दिल्ली, पंजाब में 5 लाख कट्ठा जमीन, या क्या ऐसा चीज बिहार में हो गया कि यहाँ 60 लाख कट्ठे जमीन हो गए और अपार्टमेंट का दाम 70 लाख हो गया। इसका मतलब ये। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। अभी मैं खड़ा हूं वीरचंद पटेल पथ पर और आज मेरे साथ कुछ बिहार की राजधानी पटना के निवासी भी यहाँ हैं और इनसे बात करेंगे। आज जो बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है और बार बार ये बोला जा रहा है कि बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं, शराबबंदी है, बहुत चीज़ ऐसा बोला जाता है कि बिहार में विकास ही हो रहा है। तो पटना के निवासी हैं, इनसे बात करके जानेंगे क्या बिहार में विकास हो रहा है, केवल राजनीतिक विकास हो रहा है कि सही में बिहार में विकास हो रहा है। इनसे बात। भारत में जितने भी प्रदेश हैं उसमें विकास के लेवल पर बिहार को किस स्थान पर रखना चाहते हैं? देखिए, बिहार का विकास जो है, मेरा कुछ मानना है कि कुछ विकास हुआ है, इसको बोलना चाहिए, लेकिन जो विकास होना चाहिए था ग्रास रूट पे वो नहीं हो पाया। क्या हुआ? बिल्डिंग का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन इंसान का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। हमको इंसान का डेवलपमेंट करना है, तो इंसान के डेवलपमेंट के लिए पहले शिक्षा, रोजगार और उसके बाद आप आर्थिक। तो ऐसा लगा कि कुछ वर्ग जो है वो डोमिनेंट हो गए और मल्टी स्टोरी मकान बनाए, आज पूरा खेत बिक गया। क्या बात है कि पटना और बिहार में जो है जो 50 लाख रुपया कट्ठा जमीन हो गया, यूपी, दिल्ली, पंजाब में 5 लाख कट्ठा जमीन, या क्या ऐसा चीज़ बिहार में हो गया कि यहाँ 60 लाख कट्ठे जमीन हो गए और अपार्टमेंट का दाम 70 लाख हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि बाहरी लोग, भूमाफिया लोग बिहार आ गए और बिहार को ऐसा मीडिया के पे प्रचार किया गया कि बिहार में विकास हो रहा है। जबकि लिहाजा ये है कि झारखंड में 7 लाख कट्ठा जमीन है, यूपी में 6 लाख कट्ठा जमीन है, पंजाब में 8 लाख कट्ठा जमीन है और बिहार में 60 लाख कट्ठा जमीन है। इसका मतलब लगा कि कुछ वर्ग जो है गरीब पिछड़ों को, जो अपर कास्ट के जो गरीब लोग हैं, उसको जमीन देना नहीं चाहते हैं, उसको भगाना चाहते हैं बिहार से कि तुमको रहने का अधिकार नहीं यहाँ पे। जब जमीन यहाँ महंगा हो गया और कल कारखाने नहीं हुए तो कहाँ लोग जाएंगे? तो मैं राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि जो भूमाफिया है, बिल्डर कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको पकड़ा जाए। अब क्या हुआ? जल स्तर चला, तो अभी जो गंगा जी का लैंड था चारों किनारा, गंगा जी का जो लैंड है पूरा पानी सूख गया है। तो आप जो खेती योग्य जमीन था, पॉल्यूशन देख रहे कहाँ चला। तो ये जो स्ट्रक्चर है बिहार सरकार का, सोचने समझने की क्षमता खो बैठा है और यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, बार बार बोला जा रहा है बिहार में विकास है। हमें तो कोई विकास नज़र नहीं आता। विकास हुआ, ये रोड पर जो रेडी पटरी था इसको हटा के, पहले ईटा था सोली, उस पर बेचारे गरीब लोग रेडी पटरी चलाते थे, आज हटाकर उस पर पौधा लगाया जा रहा है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि बेरोजगार जितने थे उनको रोजगार दे रहे हैं, टीचर बहाल कर रहे हैं, दरोगा बहाल कर रहे हैं। कैसे आप बोल रहे हैं कि विकास नहीं है? अरे तो विकास वही ना हुआ। हम कह रहे हैं कि रेडी पटरी को हटा के वो रेलिंग लगा दिया गया और फूल पौधा लगा दिया, वो विकास ही ना है। और रोजगार का बात करते तो रोजगार छीन के आप रेडी पटरी पर से आप पेड़ पौधा लगाइए, यही बड़का विकास है आपका। अपना विकास है आप लोगों का। एक तरफ तो बिहार में शराबबंदी है, एक विकास तो उधर है, उसके बाद बार बार रोजगार भी दिया है। तो कैसे आप बोल सकते हैं कि विकास बिहार में नहीं हो रहा है? शराबबंदी अगर सरकार चाहता और शासन और प्रशासन चाहता तो शराबबंदी हो गया रहता। शासन प्रशासन पकड़ाता है 10 ट्रक, दिखाता है 2 ट्रक, 8 ट्रक वही ब्लैकिंग में होता है, होम डिलीवरी होता है वही 8 ट्रक का शराब। ऐसा हुआ कि बिहार सरकार का शराबबंदी कानून से जो है, बिहार जो कि इंटरनेशनल प्लेस है, यहाँ बुद्ध भी है, महावीर भी है, गौतम भी है और कई धर्मों के लोग यहाँ हैं, धर्मगुरु। तो यहाँ जो बुद्ध जो है, बुद्ध का जो है आपका नालंदा का से लेकर के तक्षशिला तक जो है पूरा बुद्धमय जो था, तो यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेस है। तो यहाँ जब शराबबंदी हुई तो शराबबंदी से जो है इंटरनेशनल पैमाने पर जो लोग आते थे, टूरिस्ट आते थे, वो क्यों आएंगे? एक बोतल शराब में उसको आप जेल भी दीजिएगा, सारे टूरिस्ट यहाँ से भाग रहा। बात लिहाजा क्या हुआ? कल कारखाने जो थे, जो उद्योगपति लगाना चाहते थे, वो भी नहीं आए। तीसरा कड़ी ये हुआ कि जो लोकल स्तर पर जो शराब की डिलीवरी हो रही है, शराब की डिलीवरी बंद और खरीद फरोख्त में जो है पार्टी के कुछ बड़े व्यापारी लोग उद्योगपति हो गए। तीसरा लिहाजा क्या हुआ शराबबंदी से कि अब दाऊद इब्राहिम के जो गैंग के लोग हैं, मतलब गांजा, चरस, ब्राउन शुगर बिकना शुरू हो गया है। मतलब क्या हुआ कि पार्ट 1 और पार्ट 2
पार्ट 2 के फेज के जो लड़के हैं, युवक युवतियाँ हैं, आज नशा मुक्ति केंद्र लगभग मानसिक रूप से जो है यहाँ का युवा युवती बीमार पड़ गया है। तो करोड़ों का जो है ड्रग्स, चाहे गांजा हो, चरस हो, चीलम हो और ब्राउन शुगर हो, हम चूँकि एज ए वंचित बहुजन मोर्चा के प्रदेश प्रभारी हैं और हम ये देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा था कि भाई आप शराबबंदी पे विचार करिए। और 2 से 4 लाख लोग जो हैं अभी जेलें बंद हैं। 2009 बैच के दरोगा सिपाही करोड़पति बन गए। कई अफसर को खुलेआम जो है शाम के 7 बजे के बाद बोतल टूट रहा है। वीएन के माननीय मुख्यमंत्री जी के आरसीपी सिंह ने भी कहा था कि शाम में भुंजा पार्टी चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि शाम में जो है एमएलए, एमपी और कई नेता भुंजा पार्टी करते हैं। तो मेरा ये साफ आपके मन से, सरकार से मैं जो है अब खास करके मैं न्यायपालिका से गुहार लगाता हूँ कि न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप करे और शराबबंदी को बहाल करें, ताकि कल कारखाने यहाँ इन्वेस्ट हो सके, व्यापारी यहाँ सुरक्षित हो सके। बगल में यूपी है, बगल में उत्तर प्रदेश है, बगल में कोलकाता है, बगल में झारखंड है, बगल में तेलंगाना है। क्या शराबबंदी है? वहाँ पे विकास नहीं हो रहा है। शराबबंदी कोई डेवलपमेंट का मैटर नहीं है। मानसिक रूप से नीतीश कुमार जी गुलाम हो चुके हैं। इनको कई गलत लोगों ने कन्विंस किया कि शराबबंदी करिएगा तब हम अबर हो जाइएगा। दूसरा पक्ष ये है कि नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि मैंने डॉक्टर अम्बेडकर का एक कानून को मैंने प्रस्ताव किया। क्या किया कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब चाहते थे कि शराब बंद हो। बाबा साहब कभी नहीं शराबबंदी के पक्ष में थे, न बाबा साहब शराब कानून लाए। जानते थे कि लोग जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जीने का स्वतंत्रता है, कोई गाय खाएगा, कोई सुअर खाएगा, कोई मीट खाएगा, कोई हाथी खाएगा, जीने का अधिकार है। इसलिए ये भी एक कानून के तहत आना चाहिए। कोई आदमी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे यहाँ बिहार में नहीं है। तो मैं आपके मन से माध्यम से राज्य सरकार को इस पर पुनर्विचार करने को कहता हूँ और मेरी सरकार बनेगी, वंचित बहुजन मोर्चा की सरकार बनेगी तो शराबबंदी कानून 1 किलोमीटर में हम लोग खत्म करेंगे। अच्छा ये बताइए, बिहार में जो विकास की बातें हो रही है, नीतीश सरकार या तेजस्वी यादव जो भी बोल रहे हैं, विकास को किस स्तर पर देखते हैं आप? देखिए, उनका था कि सामाजिक न्याय के साथ विकास और विकास के साथ न्याय, दोनों बात अलग अलग। सामाजिक न्याय के तौर पर आते हैं तो करोड़पति पूंजीपति लोग का डेवलपमेंट हुआ, मतलब गुंडा राज, माफिया राज और उद्योगपतियों का राज हुआ। और जो गरीब रूट जो हमारा जो गरीब कमजोर वर्ग है, चाहे समाजवाद जो भी लोग हैं, चाहे जनरल के गरीब हों या ओबीसी के गरीब हों, तो नौकरी चली गई। गांव क्षेत्र में रोजगार नहीं है। अब पटना से 200-300 किलोमीटर जाइए, बेतिया चल जाइए, अररिया किशनगंज चल जाइए, सुपौल चल जाइए, कोई रोजगार नहीं है। लाखों लोग बेरोजगार हैं, वहाँ काम करने को नहीं है। ट्रेन पकड़िए आप, ट्रेन में आप जाइए छुट्टी के बाद, लाखों लोग ट्रेन में मारा मारी कर रहे हैं। हम केरला जा रहे हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं, हम पंजाब जा रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं। मतलब आपको लगेगा कि यहाँ कल कारखाने नहीं खुलना चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूँ कि लालू जी 15 साल थे, नीतीश कुमार 16 साल रहे, 30-31 साल से ये दोनों आदमी हैं, लेकिन बिहार में एक भी कल कारखाना नहीं खोले। मैं सीधे मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कल कारखाना खोलना है तो बड़े पैमाने पर दिल्ली बड़ा करना होगा, यहाँ नागरिक की सुरक्षा मुहैया करना पड़ेगा, तभी खुलेगा। अच्छा ये आप बताइएगा, बिहार में जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं यहाँ से पलायन कर रहे हैं, कोई हरियाणा जा रहा है, खेत में काम कर रहा है, कोई दिल्ली जाके मजदूरी कर रहा है, अपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो बिहार में विकास को कैसे देखते हैं आप? हम तो इसीलिए न बोले कि विकास के नाम पर जो पीठ थपथपा रहे है ये सरकार, ये गलत है। आप विकास, हम कहते हैं सरकारी नौकरी, शिक्षक बहाली में कितना दिए बिहार को? हम तो पहला सवाल उठाते हैं। आप 40% बिहारी है, 60% बाहरी है, यूपी का 40%, 20% में अदर स्टेट है। हमको ये बताए कि ये कैसे हुआ। लेकिन अभी जो शिक्षा विभाग का स्थिति है, जिसमें जो बहाली हुआ है, जो पीठ थपथपा रहा है, इतने आदमी को रोजगार दिए, नौकरी दिए, हमको ये बताए बिहार का कितना दिए? कहीं विकास के रास्ते पर कोई नहीं है। पहले की सरकार हो, एनडीए की या महागठबंधन की, सब अपने विकास में लगे। पहले भी अपना विकास कर रहा था, आज भी अपने विकास में। हम क्या अपने पटना के निवासी हैं, पटना में रहते हैं और जितने साल से महागठबंधन के सरकार, चाहे एनडीए को हो चाहे राजद के साथ हो, ये लोग विकास देख रहे हैं, लेकिन विकास के लेवल पे बिहार को बहुत नीचे रख रहे हैं। क्योंकि इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जमीन मिल रहा है 6 लाख रुपए कट्ठा और बिहार में ऐसा है क्या, ये यहाँ 60 लाख रुपए कट्ठा। तो कहीं ना कहीं जो भूख माफिया बाहरी प्रदेश से है, यहाँ के जो
स्वर्ण वर्ग के लोग हैं, गरीब हैं, उनको यहाँ से बाहर करना चाह रहे हैं। तो इसको पूरी तरह से देखेगा तो इनका जितने ही पटना के लोग हैं, बिहार के लोग, उनका कहना है कि बिहार में विकास कुछ लेवल पे हुआ था, लेकिन पूर्ण विकास अभी तक नहीं हुआ। बिहार वही का वही पड़ा हुआ है, आगे भी वही रहेगा। और देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए जनपद न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं राकेश, जनपद न्यूज़ पटना।